हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आपको बताए जाएंगे जो कि बोर्ड की ओर से जारी किया गया पेपर है, और आपको अच्छे से पूरा पेपर को देखना है। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पर्सन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम लग रहा है तो उसके लिए भी ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे देखिए, मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला भाग जो आपका दिया गया है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसको आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। तो थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या एड्रेनल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है। तो दोस्तों, आयोडीन की कमी से अगर हमें रोग होता है तो कौन सा होगा। जुकाम हो जाएगा, मधुमेह होगा, गाइटर होगा या रतौंधी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, क्योंकि मधुमेह तो आपका आयोडीन की कमी से नहीं होगा, ये तो आपका, और रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, और जुकाम तो एक वायरल बीमारी है। इसके बाद हम बात करेंगे मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। एमिलेस है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है या लाइफेज है। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं। तो हार्मोन कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, अभिकारक या विटामिन। तो शायद ये एंजाइम कहलाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लेंस का सूत्र आपको दिया गया है, तो लेंस का सूत्र कौन सा होगा, आपको तीनों में से आपको टिक करना है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक दोस्तों निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी है। तो एक डायोप्टर कितनी सेंटीमीटर लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसके बाद देखिए, उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब क्या होगा। ये वास्तविक सीधा होता है या उल्टा, या फिर आभासी, या फिर आभासी उल्टा। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा जा रहा है कि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध अब क्या होगा। यानी कि दोस्तों, वह 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 है, अब उसकी लंबाई क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। तो तार मोटा हो गया, लंबाई कम करेंगे तो पहले पतला था इसलिए लंबा था, अब उसको छोटा कर दिया तो मोटा होगा। तो उसका जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होगी, तार पतला है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। उस हिसाब से आपको देख लेना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो ये तो ग्रेफाइट हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है। तो धारा का मापन एमीटर से करते हैं, ठीक है, जिसको अपन करंट भी बोलते हैं। वोल्टेज का मापन वोल्टमीटर से करते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। तो फर्स्ट में आपको ये भर देना है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे खालिस्तान आपको दिया गया है। ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन स्त्रावित होता है। तो कौन सी ग्रंथि से होता है। ऊर्जा के पिरामिड सदैव क्या होते हैं। तो ऊर्जा के पिरामिड सदैव उल्टे होते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको लिख लेना है, वो क्या होता है, ओम होता है। इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे किस नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। तो दोस्तों, सिस्मोग्राफ होता है, उसके दाब नापा जाता है। इसके बाद देखिए, विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है टंगस्टन। टंगस्टन जो धातु होती है उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है जिप्सम का रासायनिक नाम आपको लिखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। एक भी क्वेश्चन को अच्छे से, सारे क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक नाम आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, एक अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए जिसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है वो आपको बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करें, परीक्षा में आएगा। इसके बाद देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। मस्तिष्क को दोस्तों अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क, उत्तर मस्तिष्क वगैरह इस तरह का। तो आप पढ़ें इनको। किस धातु का प्रयोग प्राय फ्यूज बनाने के लिए करते हैं। तो फ्यूज बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का एक एक उदाहरण आपको देना है। अब ये तो आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार क्या होंगे। 7 से जो ज़्यादा होंगी जिसका, वो तो होगा क्षारीय प्रकृति का, और 7 से कम है वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का, ठीक है, 14 हो गया। तो इनके आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय किस में होता है और सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का क्या होता है।
इसके बाद हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर में किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। CFC गैस वगैरह अपन यूज़ करते हैं। गंगा सफाई योजना किस वर्ष में अपनाई गई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एंजाइम क्या होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, IUNC का पूरा नाम आपको लिखना है। साथियों अच्छे से पेपर पढ़ना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। जो भी अभी लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं वो एकदम बोर्ड की ओर से जारी किए गए सारे पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक भी मिस नहीं करना है। इसके बाद देखिए अगला सेक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। 100% आने वाला क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। एकल संकरण और द्विसंकरण प्रारूप लक्षण को आपको बताना है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में कोई दो अंतर बताइए, यानी कि दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट को बोलते हैं और प्रत्यावर्ती धारा AC करंट को बोलते हैं। यानी अगर इसका मैं बात करूँ तो इसका अगर मैं ग्राफ फॉर्मेट की बात करूँ फर्स्ट तो आपको AC धारा इस तरह से चलती है, ठीक है, इस तरह से चलती है AC धारा, यानी कि ये प्लस ऊपर होता है, ये माइनस होता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर माइनस होगा। और बाकी अगर डिस्क धारा की बात करूँ तो डिस्क धारा का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, लीनियर चलता है वो एकदम, ठीक है। यानी कि इसमें करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या फ्लक्चुएट करता है, AC में और DC में नहीं करता है। बाकी आप देख लीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड में आपको उदाहरण देना है। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में आपको अंतर बताना है, 100% याद करें। गोलीय दर्पणों और गोलीय गैस लेंसों के लिए चिन्ह पारपट्टी में अंतर आपको बताना है। इसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में आपको लिखना है, 100% आप याद करें इस प्रश्न को और इसको भी याद करें। आगे देखिए एमीटर और वोल्टमीटर में दो अंतर आपको बताना है। पहला तो अभी मैंने बता दिया, एमीटर आपकी करंट को मेजर करने के लिए काम आता है, जबकि वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम आता है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर पैरेलल में, दोनों बता दिए मैंने। इसके बाद देखिए अगला आता है आपका, एक 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन में विद्युत खर्च की गणना करें। अब यहाँ पे देखिए 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा आ रहा है, यानी एक दिन में 10 घंटे आ रहा है, तो 30 दिन में 300 घंटे हो गया, ठीक है। कितने घंटे हो गया, 300 घंटे। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है। अब पहले तो आपको इसको यूनिट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट में बदलने के बाद आपको जो भी 4 रुपये दिए गए हैं उससे आपको क्या करना है, गुणा कर देना है, सिंपल सा है। इसके बाद देखिए श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन में दो अंतर आपको लिखना है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे डायग्राम बना के मैं आपको बताऊँ अगर किस तरह से बनता है, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ये देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए कोई डायग्राम है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक बल्ब लगाया, ठीक है। ये मान लीजिए एक बल्ब लगा दिया, इसके बाद फिर आप यहाँ पे एक बल्ब लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो रहा है, आपका सीरीज क्रम बन गया है, ये आपका AC धारा हो गई, ये सीरीज क्रम बन गया। अगर मैं इन्हीं बल्ब को इस तरह से लगाता हूँ, यहाँ पे ये मान लीजिए गोला है, ये मेरा बल्ब लग गया, फिर यहाँ पे एक दूसरा बल्ब मैं लगा लेता हूँ और इस तरह से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। इस हिसाब से आपको समझना है। आगे देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको समझाइए। तो विद्युत ऊर्जा दोस्तों वह एनर्जी होती है जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अपन कभी भी इसको जनरेट नहीं करते, ठीक है, यानी कि इसका मतलब पैदा नहीं की जाती है, बस ये ट्रांसफ़र की जाती है। आगे हम बात करेंगे वायुमंडल में ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको आपको बताना है। सेक्शन C देखिए। साथियों आपको बता दूं कि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा 100% डिपेंडेंट है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे आपके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ जो आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है। यहाँ पे देखिए द्विस्थापन अभिक्रियाएँ क्या होती है, उदाहरण देकर आपको बताना है। नेक्स्ट है वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते वर्णन करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कक्षा 10 के लिए एक तो हृदय का हो गया, एक मस्तिष्क का हो गया, एक तंत्रिका तंत्र का हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे जो आपके क्या है चित्र है, डायग्राम है, जो तो आपको 100% रट ही लेने हैं। यहाँ पे देखिए श्वसन का हो गया, ये भी आपको रट लेना है, ये तो आपको रट लेना है सारे। इसके बाद देखिए मेंडल के द्विसंकर संकरण का आरेख बनाइए और प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात भी आपको बताना है। समजात और समरूप अंग किसे कहते हैं, चित्र के द्वारा इसको आपको समझाना है। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आवश्यक चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। विद्युत मोटर के कोई दो उपयोग बताइए। तो आप बता सकते हैं विद्युत मोटर के तो अलग अलग उपयोग आप घर में भी काम में लेते हैं, पानी के लिए काम में लेते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इस तरह से बता सकते हैं,
ठीक। और सिद्धांत आप बता सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पे कार्य करती है इस तरह से। इसके बाद देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभार का लघुपरतन से होने वाले नुकसान को बताते हुए इससे बचने के उपाय बताइए। तो अतिभार का क्या मतलब है? ओवर, जैसे कई बार आप बोलते हैं ना, आपके घर में जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइट आ गई और आपके टीवी फ्रिज कूलर उड़ गई, ख़राब हो गई, अपन क्या बोलते हैं? ओवरलोड हो गया, उसी को बोलते हैं अतिभार। ठीक है। तो लघुपतन, अतिभार व लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। मान लीजिए घर में आपके कोई तार भिड़ गए आपस में, तो शॉर्ट सर्किट से क्या होता है कि करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ आपका फ्रिज रखा हुआ है और फ्रिज की जो यूनिट है मान लीजिए 5 यूनिट है, मतलब 5 एम्पियर की करंट ले सकता है। और शॉर्ट सर्किट होते ही क्या होता है, तारों में करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे कितनी आ गई? 15 आ गई। तो ये इसको झेलेगा क्या? नहीं झेल पाएगा। तो ये क्या होगा? जल जाएगा। बस यही काम होता है। इसके बाद देखिए पीएच स्केल किसे कहते हैं? इसे किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता प्रकृति किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया किस तरह से अपन ज्ञात करेंगे। ये आपका पीएच स्केल है, ये इस पे अंक होते हैं जिसमें मैक्सिमम 14 होते हैं। 7 से कम अम्लीय होते हैं, 7 से ज़्यादा आपके क्षारीय होते हैं। इसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो आपको रट लेना है, ठीक है। ये तो वर्षों से क्या कई सालों से, जब से 10th बोर्ड एग्जाम चल रहा है तब से ये प्रश्न तो बार बार आता ही रहता है। इसके बाद देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? 100% आएगा भाई साहब, इसको लिख लेना आप। वृद्धि निरोधक पदार्थ किसे कहते हैं? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बौनेपन का कारण क्या है? किन्हीं 3 पादप हार्मोनों के नाम एवं प्रत्येक का एक एक कार्य आपको बताने हैं। ये साथियों यहाँ पे इसके बाद देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये है रेखा चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के सम्मुख निम्नलिखित स्थितियों में से रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है। तो साथियों ये पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और जिन क्वेश्चनों के लिए मैंने आपको बताया कि ये तो आएंगे आप समझ लीजिए वो आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं वापस बता देता हूँ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे पीएच स्केल, विद्युत मोटर, मेंडल का हो गया, ये हो गया 18 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और छोटे भी मैंने बताए हैं आपके प्रकाश परावर्तन के बारे में, ये सब। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है। तो आपका पूरा पेपर इसी में से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए यार। और बाकी अपने दोस्तों को फटाफट से आप भेजिए, ठीक है। इन फ्यूचर आपके लिए मैं बहुत अच्छे प्लानिंग करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको एकदम ऑथेंटिक पेपर भी आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए पेपर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।